अरे कमला, अब बहू का मुंह भी दिखाएगी या यूं ही बखान ही करती रहेगी? इतनी देर से बस बातें ही सुनाए जा रही है। ये कहकर बिमला ने जोर का ठहाका लगाया। हाँ हाँ, अभी दिखाती हूँ, देखती रह जाओगी मेरी बहू को, लाखों में एक है। बैठो, सब अभी लाती हूँ बहू को। कमला घूंघट में अपनी बहू को लेकर आई। आजा बहू, यहाँ बैठ जा। कमला ने अपनी नई नवेली बहू को बैठाते हुए कहा। देख लो मेरी बहू को सब, बोलना मत कि देखा नहीं ठीक से। हाँ हाँ, बहू देखने आई है तो बहू को ही देखूंगी। घूंघट तो उठाओ। हाँ हाँ, उठा भी ले और देख भी ले। कमला ने ये कहते हुए बहू का घूंघट उठाया। सब बस देखते ही रह गए। वाह, सचमुच बहुत सुंदर है तेरी बहू। कमला, तू तो बड़ी भगवान है। बिमला ने कहा। हाँ कमला, बहुत सुंदर है तेरी बहू। भले रोहित ने अपनी मर्जी से शादी की, पर बहुत सुंदर बहू लेकर आया है। तुझे खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। किस्मत वाली है तू बड़ी। तू सब भी क्या कम किस्मत वाले हो। तुम्हारी बहुएं भी तो कितना ख्याल रखती है, क्या कमी है? एक से एक है, सब कितना आराम देते हैं तुम्हें, तभी तो इधर उधर डोलती हो। इतना कहते ही सब हंस पड़े। हाँ वो तो है, अब तू भी हम सब की तरह डोलती रहना है। और सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। पूरा घर ठहाकों से गूंज रहा था। धीरे धीरे सब अपने घर को रवाना हो गए। तू भी जाकर आराम कर ले बहू। रोहित भी थोड़ी देर में आता होगा ऑफिस से। मम्मी जी, थोड़ी चाय मिलेगी क्या? शाम हो गई है, पीकर थोड़ा आराम करूंगी। रोहित तो पता नहीं कब आएंगे। हाँ हाँ, बना देती हूँ। दोनों साथ में मिलकर एक साथ चाय पियेंगे। मम्मी जी, मैं अपने कमरे में हूँ, वहीं मुझे दे दीजिएगा, मुझे बहुत थकान लग रही है। इतना कहकर नीता अपने कमरे में चली गई। कमला हैरान थी। वह तो साथ में चाय पीकर घनिष्ठता बढ़ाना चाहती थी, उसे अकेलापन ना लगे। खैर जाने दो। चाय बनाते बार बार कमला के मन में अजीब सी बेचैनी और डर था। शायद बहू का मिजाज अलग है। ले बेटा, चाय पी ले। थैंक यू मम्मी जी। कमला 2 मिनट खड़ी रही। नीता ने उन्हें बैठने नहीं कहा। मन में बहुत सारे विचार हिलोरे मारने लगी। अपनी चाय लेकर नीचे आ गई। सोफे पर चाय की प्याली के साथ सोचने लगी। उसके सास ने उसके साथ कभी खाया ना पिया। उसे रसोई घर में अकेले खाना होता था। सब हॉल में एक साथ खाते थे और मैं सबके खाने के बाद अकेले रसोई घर में खाकर काम समेटकर अपने कमरे में आती थी। तभी सोचा था अपनी बहू को ऐसा महसूस नहीं होने दूंगी। हम सब साथ खाएंगे पिएंगे, पर यहाँ तो घूंघट में ही बहू ने मना कर दिया। बाद में करता होगा, अभी तो दिन आए हुए हैं। खैर, हो सकता है सचमुच थकी हो। खैर, मैं जैसी थी वैसे ही ठीक हूँ। मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं। वैसे भी राजन के जाने के बाद अकेले ही चाय पी रही हूँ। आज कौन सा नया है? चाय पीकर सोफे पर पुरानी यादों में खो गई कमला। उसे झपकी लग गई। मम्मी जी, रोहित का फ़ोन आया था, डिनर बाहर करेंगे हम। अच्छा, तो खाना नहीं बनाने का? वाह, फिर तो आज आराम। हाँ मम्मी जी, मैं और रोहित सिजलर खाने जा रहे हैं। रोहित ने बोला आपको बता दूं। इतना कहकर नीता चली गई, पर कमला अपना सा मुंह लेकर रह गई। आज अभी 4 दिन आए नहीं हुए और इस तरह का व्यवहार अजीब सा लग रहा था। सोफे पर निढाल सी पड़ी रही। नीता ने तो मुझसे अलग ही रहने का मन बना लिया है शायद। घूंघट में रहने वाली बहू ऐसी भी हो सकती है, यकीन नहीं होता। 4 दिन आए हुए हर बार वो घूंघट में ही आई है सबके सामने, कभी मना नहीं की। पर सबके जाने के बाद इस तरह का व्यवहार रूखा, अलग थलग, थोड़ा दिल में चुभ रहा था। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। शायद वो अकेली रहना चाहती है, अकेले समय बिताना चाहती है। मैं कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ। नई शादी है, उसे अकेले भी रहना चाहिए। नए ज़माने की है और समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। मैं अपने आप में ही रहूँगी तो बेहतर है। घूंघट में छिपा चेहरा और बहू की सोच मालूम पड़ चुकी थी आज कमला को। लेकिन कहीं एक आशा थी, शायद यह सोच आगे बदल जाए। पर नहीं, बिंदास थी नीता। उसे साथ रहना होता तो 4 दिन 5 दिन मेरे साथ रहकर उसे वापस अपने रोहित के साथ ही तो नौकरी पर रहना था।
मैं वहाँ कहाँ रहने वाली थी, वहाँ तो वो दोनों ही अकेले थे। खैर उसकी सोच, मैं कल भी अकेली, आज भी अकेली थी। वो सपने पूरी तरह बिखर रहे थे। आज मेरा घर मुझे फटी जेब जैसी लग रहा था, जो बिल्कुल खाली थी। हर रिश्ते को संभालना, पति के जाने के बाद बेटे बहू के साथ सोचा घर में खुशहाली रौनक वापस आ जाएगी, पर मैं गलत थी। बहू के आने के बाद भी मन खाली था, आज भी खाली ही रह गया, बिल्कुल फटी जेब जैसा, जिसमें कुछ भी डालो रह नहीं सकता। नीता को कितना भी मान सम्मान दो, वो अकेली रहना चाहती है। बस सुंदरता के पीछे वह प्यार का अपनापन, वह मेल जो कभी सांस के साथ होना चाहिए था, वो भी कभी नजर नहीं आया। कमला के कानों में गूंज रहे थे, तू तो बड़ी भाग्यवान है। कमला की आंखों से आंसू टपक पड़े, क्या जवाब दे। अच्छा है, 2 दिन बाद रोहित के साथ चली जाएगी, किसी को कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं। घूंघट में छिपा चेहरा छिपा ही रहेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।